Okay, good afternoon, student. Today we study about the minerals. हमने minerals पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने माइक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में जानना है। तो अभी हम शुरू करेंगे माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, मैं दोनों वीडियोस को फिर से एक वीडियो को रिपोस्ट करूँगी और इस वीडियो को, ताकि आपको मिनरल्स के फर्स्ट और सेकंड पार्ट करके करूँगी, ताकि आपको मिनरल्स की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आयरन से, आयरन कंटेंट वेराइज फ्रॉम 2.3 ग्राम ऑफ और 3.8 ग्राम इन 70 kg ऑफ ह्यूमन। आयरन में होना चाहिए इतना, 70 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसमें इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यही हम बात करें मेल्स में 100 mg और फीमेल्स में 20 mg सोर्सेज होते हैं, इंक्लूडेड लिवर और बेस्ट काउंटेड एग और योगर्ट। फिर आता है हमारा फिर हमारा आता है यहाँ पे क्या सोर्सेज इंक्लूडेड egg yolk, enriched bread in cereals or fritters, apricots, dried green vegetables, dark green vegetables और less legumes। इसमें इसका सोर्सेज है। बायोकेमिकल फंक्शन क्या है? कॉन्स्टिट्यूट किसका? हीमोग्लोबिन का, ठीक है, माइलोग्लोबिन और some derivatives enzyme जैसे कि present in all body cell is stored in a protein in liver, spleen and bone marrow, transported in serum by the protein transferrin। फिर आता है इसका डेफिशिएंसी, जो कि रिड्यूस करती है हीमोग्लोबिन लेवल को, जैसे कि अनीमिया, ओवरलोडेड, हेरिडिटी है और नॉन हेरिडिटरी भी है, ठीक है। ठीक है, फिर आता है हमारा आयरन डिजीज डेफिशिएंसी। क्या है? कॉज्ड हीमोग्लोबिन ये ओवरलोडेड हो जाती है, तो ये क्या करता है? मायोकॉन्ड्रियल सिरोसिस करता है, डायबिटीज मेलाइटस, स्किन पिगमेंटेशन, ये आयरन ओवरलोडेड की वजह से होता है। फिर आता है कॉपर। कॉपर एक डेली रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बॉडी को चाहिए, लिवर ऑस्टर्स से मिलता है ये, है ना। लेग्यूम्स, होल ग्रेन सीरियल्स, इन सब से हमको क्या मिलता है? कॉपर मिलता है। फिर आता है बायोकेमिकल फंक्शन। बायोकेमिकल फंक्शन में क्या आता है? इसेंशियल टू हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज एक्टिवेशन एंजाइम लाइक साइटोक्रोमोसोम, ठीक है, इसमें साइटोक्रोमोसोम्स आते हैं, ऑक्सीडाइज्ड ट्रायोसिन आता है, और यहाँ पे कैटासल और यूरिकेस आता है, मोनोमाइन ऑक्सीडाइजेशन और एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है। फिर रोल इन बोन फॉर्मेशन, यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शीट को मेंटेन करने में, ठीक है। फिर रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म और फॉर्मेशन ऑफ माइलिन, ये इसके बायोकेमिकल फंक्शन है। ओके सो अब यहाँ पे बात करते हैं हमारी कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में हमने बात की
डेफिशिएंसी, कॉपर की डेफिशिएंसी के बारे में। डेफिशिएंसी सिम्टम्स इंक्लूडेड retreat, hemoglobin production, loss of weight or cytotic hypochromenic anemia. Hair turns grey एंड अट्रोपी हो सकती है। माइकार्डियम में नॉन कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, डीमाइलेशन हो सकता है। नर्व्स इन एनिमल्स एंड बोन डिसऑर्डर भी होने को देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्लोराइड, फ्लोराइड क्या है? एक डेली रिक्वायरमेंट है 1 ppm of drinking water. Blood level is 0 to 20 μg. Sources included mainly drinking water, tea और salmon. फिर आता है biochemical role in development of bone and teeth on protection against the decaries. यहाँ पे deficiency symptoms होते हैं जैसे कि including dental caries, molting of teeth and discoloration होता है। Fluid toxicity, ये इसमें क्या देखने को मिलता है? क्रिपलिंग डिजीज, जैसे फ्लोरोसिस होता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी के दांत में से ब्लैक और व्हाइट शेड से बन जाते हैं, अजीब सा दिखता है ना? तो वो किसकी वजह से होता है? माइटोकॉन्ड्रियल dental age, inhibition of magnesium depends on the enzyme, decrease in protein content, impaired steroids synthesize and reduce collagen कंटेंट, इसकी वजह से हमको फ्लोराइड टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा जिंक। जिंक ब्लड लेवल पे कितना होता है? 650 टू 680 mg per 100 ml एंड प्लाज्मा लेवल इज 120 टू 140 ग्राम। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? सोर्सेज इंक्लूडेड ऑयस्टर, सी फूड, लिवर, व्हीट ग्राम्स और ईस्ट। फिर आता है बायोकेमिकल फंक्शन जो कि इंक्लूडेड है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कार्बोनिक आयनड्रेज और सुपर डाइऑक्साइड, इसमें डिस्म्यूट्स और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज होता है। ठीक है, और विटामिन ए इसका रोल प्ले करता है स्टोरेज करने में और सिक्रीशन करने में इंसुलिन का। फिर ये क्या आता है? रिप्रोडक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। जिंक का काम क्या है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करना और प्रोडक्शन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। फिर आप इसकी डेफिशिएंसी क्या है? एक्रोडेमेटाइज एंट्रोपेक्टेशिया विथ डर्मल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डर्मोलॉजिकल और ऑप्थेल्मोलॉजिकल जेस्टेशनल न्यूरो साइकेट्रिक सिम्टम्स। फिर यहाँ पे ग्रोथ लेवल क्या है? 4 to 20 mg per ml। सोर्स और होल ग्रेन, cereals, legume, fruit, nut, vegetable, liver and kidney। यहाँ पे बायोकेमिकल फंक्शन क्या है? इंक्लूड कोफैक्टर और एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम such as argines। फिर आता है क्लोनेस्टर एंड इनक्लोज कार्बोनलेज। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशंसी देखने को मिलती है। फिर आता है हम मैग्नीज के ऊपर, जो कि हमको सीरियल फूड्स और नट्स वेजिटेबल्स से हमको देखने को मिलती है। ठीक है, बायोकेमिकल कोफैक्टर्स में एक्टिवेटर एंजाइम्स हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया फैट मेटाबॉलिज्म में यूजफुल होते हैं। डेफिशिएंसी इसकी नॉट नोन इन ह्यूमन, ह्यूमन में फाइंड नहीं की गई है टॉक्सिसिटी इसकी। पार्किंसम और साइकोटिक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। निकल एक ब्लड लेवल ऑफ अबाउट 2.6 ml डेली रिक्वायरमेंट होती है इसकी। 0 mg फॉर एडल्ट में लगता है ये। बायोकेमिकल फंक्शन क्या है?
in animals are impaired growth or reproduction and causes anemia and ultrastructural changes in liver. इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, टॉक्सिसिटी होती है कॉज बाय रेस्पिरेटरी ट्रैक और नियोप्लेजिया भी होने के चांसेस होते हैं। फिर आता है माइलोबेड्यूनम। यहाँ पे डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 0.5 mg इन एडल्ट। यहाँ पे बायोकेमिकल रोल क्या है इसका, इन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग दी ऑक्सीडियोज रिडक्शन और जिंथेमाइन ऑक्सीडाइजेशन। यहाँ पे डेफिशिएंसी क्या है, डेफिशिएंसी इज नॉट नोन। फिर आता है कॉर्नियम। यहाँ पे ब्लड लेवल होता है अबाउट 6 to 20 mg per 100 ml डेली रिक्वायरमेंट, अबाउट 50 to 200 μg। Sources included brewer, yeast, cereals and cooking stainless steel or cookware। फिर आता है biochemically it plays a role in utilization of copper in true potential of insulin। इसमें क्या होता है, and thus play a role of carbohydrate metabolism, lipid metabolism। ठीक है, फिर आता है deficiency cause impaired glucose tolerance। फिर आता है सेलेनियम। सेलेनियम आता है source including cereals, marine fish, shellfish and vegetables। फिर अपना आता है बायोकेमिकल फंक्शन, जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ ग्लूटाथायोन पेरोक्साइड, सल्फर सप्लीमेंट्स, विटामिन ई in antioxidant, defense system, celandine containing non-hem iron protein in cell membrane with celandine at their active site। ये क्या अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट, टॉक्सिक इफेक्ट और हैवी मेटल्स के अगेंस्ट में जो लग जाता है, सेलेनियम का काम होता है। फिर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें हम, तो ये कॉज होता है कैंसर डिजीज की वजह से, जो कि ईस्टर्न चाइना में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कार्डियक इनलार्जमेंट होता है, ईसीजी चेंजेस होते हैं, एरिथमियाज होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें एंडेमिक ह्यूमन ऑस्टियोपैथी होती है। ठीक है, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होने के चांसेस हैं इन ईस्टर्न एशिया में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं इसके आयोडीन के बारे में। तो आयोडीन क्या है, एक आयोडीन सॉल्ट से हमको इसका मिल जाता है या मराइन फिश से मिल जाता है। बायोकेमिकली ये कॉन्स्टिट्यूट है थायरोक्सिन और थायरोडोथ्रीमाइन and aids in a regulating basal metabolism। फिर आता है न्यूट्रिशनल deficiency may produce simple goiter with enlarged thyroid serinin due to the incomplete development of thyroid gland। So these are what माइक्रोन्यूट्रिएंट। मिनरल्स के बारे में हमने मैक्रो दो तरह के पढ़े, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, तो मैक्रो में हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं आपको फिर से ये कर देती हूँ। देखो, मैक्रो न्यूट्रिएंट में जो कि मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, इसमें हमने सोडियम पढ़ा। ठीक है, सोडियम पढ़ा। ठीक है, बायोकेमिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ा हमने, पोटेशियम बायोकेमिकल फंक्शन उसके, कैल्शियम, क्लोरीन, ठीक है, फास्फोरस बायोकेमिकल डेफिशिएंसी, सल्फर एंड मैग्नीशियम, है ना, ये पढ़ा। मैक्रो में सिमिलरली हमने क्या पढ़ा,
ओके, ये हमने माइक्रो में पढ़ा आयरन, उसकी डेफिशिएंसी, कॉपर, बायोकेमिकल फंक्शन इंक्लूडेड फ्लोराइड, बायोकेमिकल रोल, फ्लोराइड टॉक्सिसिटी, जिंक, है ना। फिर हमारा आता है मैग्नीशियम, डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी, निकेल और उसकी डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी, बायोकेमिकल फंक्शन। फिर आता है मेलोडियम, फिर आता है क्रोमियम, फिर आता है सेलेनियम, है ना, उसकी टॉक्सिसिटी, उसके बायोकेमिकल फंक्शन और, है ना, उसके बाद आता है हमारा आयोडीन, इसके बायोकेमिकली फंक्शंस के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। 2 वीडियो पोस्ट कर रही हूँ एक साथ मिनरल्स की, ठीक है, तो आप उसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।